नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुब्बारे। अरे और कितना वक्त लगेगा तुम लोगों को खाना तैयार करने में? 2 घंटे में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। बस माँ जी, सब्जियां सब तैयार हो चुकी हैं, पुलाव भी थोड़ी देर में पक जाएगा और यह कमलाबाई आटा लगा रही है। रमा जी की छोटी बहू सुलभा ने कहा, ठीक है, जल्दी करो, मैं जरा मिठाई और केक वाले को देख लेती हूँ, समय पर पहुंचा जाए। तब तक बड़ी बहू भी पार्लर से तैयार होकर आ जाएगी। उनके जाते ही काम वाली कमलाबाई ने मुंह टेढ़ा कर कहा, क्या छोटी भाभी, आप भी सुबह से रसोई में लगी पड़ी हैं? और वहाँ बड़ी भाभी जिनके बेटे का जन्मदिन है, घंटों पार्लर में तैयार होने में लगी हैं और ऊपर से अम्मा जी आप पर ही ऑर्डर चला रही हैं। कमला, मुंह कम और हाथ जल्दी जल्दी चला, सुलभा ने उसे झिड़क दिया। लेकिन कमलाबाई सच ही तो कह रही थी। घर की छोटी बहू होने के बावजूद पूरे घर की जिम्मेदारी सुलभा के कंधों पर थी, जबकि बड़ी बहू पाखी आए दिन शॉपिंग, पार्लर और किटी पार्टियों में व्यस्त रहती। रमा जी ने उसे सर पर चढ़ा रखा था, क्योंकि वह एक बेटे की माँ थी। रमा जी को लगता था कि उसने इस घर को वारिस दिया है, जबकि सुलभा को एक प्यारी सी बिटिया थी। हद तो तब हो जाती जब रमा जी बच्चों के बीच भी भेदभाव करने लगती। आज सुलभा की जेठानी के बेटे का 8वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और उसी की खुशी में घर में पार्टी दी जा रही थी। सुलभा सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। तभी उसकी 5 साल की बेटी रिमझिम दौड़ती हुई आई और कहने लगी, कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे लगे हैं हॉल में। माँ, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। नहीं बेटा, वह गुब्बारे सजाए गए हैं, आज तेरे मोहित भैया का जन्मदिन है ना। मम्मा, मेरे जन्मदिन में भी इतने ही सुंदर सुंदर गुब्बारे लगाओगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चल तुझे तैयार कर देती हूँ। बच्ची का मन रखने के लिए सुलभा ने कह तो दिया, किंतु वह जानती थी कि ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि माँ जी बेटियों का जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करती। थोड़ी ही देर में घर में मेहमान आने शुरू हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। मोहित ने केक काटा और पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। नन्ही रिमझिम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। पार्टी अच्छे से खत्म हो गई और सभी अपने अपने घरों को चले गए। रात में सोते समय सुलभा ने अपने पति रमेश से कहा कि रिमझिम अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। माँ जी मेरे साथ जो भी भेदभाव करते आई हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर रिमझिम के साथ भी उन्होंने भेदभाव जारी रखा, बच्ची के मन पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ सुलभा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? घर की सुख शांति के लिए हमें चुप रहना ही पड़ेगा। सुलभा मन महसूस कर सो गई। अगले दिन हॉल में दोनों बच्चे खेल रहे थे। मोहित गिफ्ट में मिले सुंदर सुंदर खिलौने रिमझिम को दिखा रहा था। रिमझिम ने कहा, पता है मोहित भैया, मेरे बर्थडे पर भी सुंदर सुंदर गुब्बारे सजेंगे और मुझे भी ऐसे ही गिफ्ट मिलेंगे। मेरी मम्मा ने कहा है मुझसे, कोई जन्मदिन नहीं मनेगा तेरा और ना ही कोई गुब्बारे सजेंगे। मोहित इस घर का बेटा है, उसकी बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। और छोटी बहू क्या उल जलूल की बातें डालती है इसके दिमाग में। पास ही बैठी सुलभा की जेठानी भी सासू माँ की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। नन्ही सी बच्ची दादी माँ की इस झिड़की से सहम गई और माँ की ओर देखने लगी। वहीं सासू माँ की बातें और जेठानी की व्यंग भरी मुस्कान को देखकर सुलभा खून के आंसू पीकर रह गई और बच्ची को गोद में उठाकर अपने कमरे में चली गई। अंदर ऑफिस जाने के लिए तैयार होते रमेश ने भी सारी बातें सुन ली थीं। सुलभा ने उसकी ओर देखा तो वह उससे आंखें ना मिला सका और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब रमेश ऑफिस से वापस लौटा तो रमा जी ने कहा, अरे बेटा, सुबह तू इतनी जल्दी में बिना खाए ही क्यों निकल गया था? वह सब छोड़ो माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया है और 1 सप्ताह के अंदर मुझे वहाँ योगदान करना है। मैं सुलभा और रिमझिम को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? लेकिन अचानक, और उन दोनों को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? इस घर को कौन संभालेगा? क्यों माँ, भाभी तो हैं ही इस घर को संभालने के लिए। हम अगले सप्ताह ही शिफ्ट हो रहे हैं, कहकर रमेश अपने कमरे में चला गया। सुलभा, अब हम अपनी बच्ची के सपने नहीं मुरझाने देंगे और उसका भविष्य बनाएंगे। मैंने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया है। सुलभा मुस्कुराकर रमेश के गले लग जाती है। कुछ ही दिनों बाद रमेश अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर नए शहर में आ जाता है। सुलभा धीरे धीरे यहाँ अपनी नई गृहस्थी बसा लेती है। रिमझिम का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। 4 महीने बाद
आज पूरा घर गुलाबी और नीले गुब्बारों से सजा हुआ है। रिमझिम के स्कूल के दोस्त, आस पड़ोस के बच्चे और रमेश के कुछ दोस्त और पड़ोसी उनके घर आए हुए हैं। रिमझिम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है और उससे भी ज़्यादा खुश है उसकी माँ। आज उसने अपनी बेटी से किया हुआ वादा जो पूरा कर दिया था। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ घर और रिमझिम के चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों से उतरकर उसके हृदय को तृप्त कर रही थी। तभी रमेश ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे सुलभा, कहाँ खो गई हो? चलो रिमझिम से केक कटवाते हैं। और थोड़ी ही देर में पूरा हॉल हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ से गूंज रहा था। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.